हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आपको भी वियर्ड लग रहा होगा कि ये क्या आप जो है वो एक्सकेलेरेटर पे चढ़ती हुई आ रही। मैं चल तो नहीं रही समहाउ। इस वक्त हम जिनवा मॉल में मौजूद हैं और ये उनका सेकंड फ्लोर है। अक्सर हम लोग इनके डिफरेंट फ्लोर्स पर जाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जिनमें क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं, फूड भी है, सेंट्स एंड परफ्यूम्स, ज्वेलरी एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं। भले के एज ब्रैकेट में अल्फाज हैं, जेंजीज हैं, मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स, हर इंसान के लिए, एज ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए, भले कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, मेल फीमेल, सबके लिए चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्ट सा मॉल है और यहाँ पर आप बड़े इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा माहौल है और बड़ा ही चिल्ड किस्म का इन्होंने इस मॉल को रखा हुआ है ना। आजकल के हब्स के दिनों में तो वैसी मॉल्स में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इतना इजी जाके शॉपिंग कर नहीं पाते हैं। अगर कर भी रहे हो तो फिर भी आपको लग रहा था नहीं, गर्मी गर्मी गर्मी। बट यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया, यानी कि दिस इज़ ऑल सेंट्रली एयर कंडीशन एंड प्रॉपरली एयर कंडीशनड समहाउ। अब जनाब आते हैं अपनी अमेजिंग चीज़ की तरफ। हमारी अमेजिंग और जो बेस्ट चीज़ है हमारे शो की, वो है हमारा स्पॉन्सर। हमारा आज का स्पॉन्सर WB बाय हिमानी, जिसके मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स आप ख़रीदने कुछ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं भी मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, क्योंकि प्राइसेस इतने रीज़नेबल हैं। और आपके बाथरूम काउंटर से लेके आपके ड्रेसिंग टेबल, आपके बेड के साइड टेबल, हर वो चीज़ इनके पास मौजूद है। इवन के किचन आइटम्स, आप जाइए और जाके इनके जो आउटलेट्स हैं उनको विज़िट कीजिए। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर मॉल में इनका आउटलेट मौजूद है, जहाँ पे आपको एक वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को, ख़रीदने को मिलेंगी। आप ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। सबसे अमेजिंग बात ये है कि आज वो जो मैजिक बॉक्सेस बना के लेकर आए, इसलिए मैं मैजिक बॉक्स इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसमें जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वो बिल्कुल जब किसी के सामने आते हैं तो वो उसके चेहरे पे स्माइल और वाव कि ये क्या बात हुई यार, इतना कुछ और इतना अमेजिंग सा, जिसमें बहुत सारे मसाज क्रीम्स भी होंगे, टी भी होगी और भी बहुत कुछ है। खैर मैं बताऊंगी नहीं, मॉइस्चराइजर्स एंड ब्ला 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 ब्ला। सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे साथ आज भी बात करेंगे और जब वो बात करेंगे हमारे सवालों के जवाब देंगे, यानी कि बड़े फ़न से भरपूर सवाल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी का इम्तिहान लेने रहे, हम किसी के एग्ज़ाम लेने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम उनके साथ फ़न करेंगे और फ़न के बदले में हम उन्हें देंगे वही अमेजिंग मैजिक बॉक्सेस। सो लेट्स सी आपके कौन से दोस्त वो मैजिक बॉक्सेस अपने घरों में लेके जाते हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक दोस्त हैं, लेट्स सी कौन है। आइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? नुमान नाम। अच्छा नुमान, वहाँ कैमरे में देखना है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कैमरा मैन हूँ सिटी। वेरी नाइस, फिर तो आपको कैमरे में देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए कि काम के अलावा ज़िंदगी में क्या हो रहा है? काम के अलावा आराम हो रहा है। आराम हो रहा है। काम वालों को आराम का वक्त मिल जाता है वैसे? बिल्कुल मिलता है, 8 घंटे की शिफ्ट है, उसके बाद आराम। उसके बाद आराम। अच्छा, कोई और काम नहीं हो रहा? इसके अलावा नहीं हो रहा फिलहाल। पढ़ा भी फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मेरा बैचलर्स है। बैचलर्स है। फिल्म मेकिंग में किस चीज़ में? लाइक ये तो बड़ी आर्टिस्टिक किस्म की जो है ना आपका काम है, आपका फील्ड है। बिल्कुल ऐसे तो ही। कैमरे को संभालना और उस लेंस से फिर दूसरों को देखना और अच्छा दिखाना, लाइक ये कैसे सीखा? मतलब प्रोफेशनली, नॉन प्रोफेशनली? प्रोफेशनली भी सीखा है, इसकी डिग्री है? स्टडी की है। ओके, स्टडी की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिग्री नहीं है, स्टडी लेकिन स्टडी किया है। स्टडी किया हुआ है। कैमरे के जो की पॉइंट्स है उसके बारे में हमें पता है, ठीक है। उसके अलावा जो करेक्टर की लाइट है उस कैमरामैन को कैमरे से दुनिया कैसी नज़र आती है? कैमरामैन के लिए दुनिया सिर्फ कलर्स है। दुनिया सिर्फ कलर्स है। अच्छा, मतलब कलर्स ठीक हैं तो आपकी पिक्चर अच्छी है। अच्छा ठीक है, मतलब उन कलर्स को बदलना, उन्हें इन्हांस करना, ज़्यादा खूबसूरत बनाना कैमरामैन के हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। गुड, वेरी वेल डन। तो इसका मतलब है कि आप तो म्यूजिशियन हैं, नहीं, काइंड ऑफ। से चीज़ों को, लोगों को प्यारा दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे शौक़ हैं? ज़ाहिर है ये भी आपका शौक़ होगा। कभी फ़ोन का कैमरा प्रोफेशनल कैमरे से पहले उठाया था, उससे पिक्चर्स बनाते थे? नहीं मैम, मैं शुरू नहीं ऐसा किया था? फादर जो है वो जियो में हैं तो अच्छा। उनसे इंस्पिरेशन मिली है
तो उधर ही मीडिया ज्वाइन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड। तो ये कि अपने घर से एक चीज़ आपकी इनबिल्ट थी कि आपने देखा, आप इंस्पायर हुए और आप आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। ठीक हो गया, वेरी नाइस। सो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो थ्रू कैमरा शेयर करनी हो? कुकिंग करते हैं आप? नहीं मैम, मैं सिर्फ खाता हूँ। आप सिर्फ खाते? ये क्या बात हुई है कि हम बहुत सारी स्किल्स को सिर्फ और सिर्फ फीमेल जेंडर से एसोसिएट करते हैं, जबकि काम तो किसी भी जेंडर से एसोसिएट नहीं करता। मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने नहीं सोचा चाहिए लेकिन सबको करना चाहिए? मामाज बॉय। ओके गुड, दैट्स नाइस। फिर क्या करते हैं अदर देन योर वर्क? कोई ऐसी चीज़ कुछ करते हैं आप? पोइट्री करते हैं, सिंगिंग करते हैं? क्या सुनाएंगे? एक गाना है, राइट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। क्या था आगे? किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ज़ेंग, जीना इसी का नाम है। ये क्या लिखा है नोमान? हम और आप। हम और आप करेंगे सवाल, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका। एंड आई विश कि आप गिफ्ट हैम्पर अपने साथ ज़रूर लेके जाएं ताकि आपको हमेशा ये मुलाकात यादगार रहे आपके लिए। मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइए एक परिंदा ऐसा है जिसकी उम्र परिंदों में सबसे ज़्यादा है? कौवा। वेरी 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 नाइस, वेरी वेल डन। और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी, लेकिन समहाउ एक छोटे सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा हमारी मुलाकात को यादगार बनाएंगे। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस, लेट्स सी हु इज इट। खातून हैं, लड़की हैं, बड़ी प्यारी सी लड़की हैं ना, देखें जरा। वो आ जाए मेरे पास, आ जाए। क्या नाम है आपका? मोमिना आसिफ। मोमिना आसिफ। मोमिना चलेगा मैं खातून कह दूँ? और बड़ा अजीब सा लगता है एकदम से फीमेल को खातून बोलूँ। ओह शी इज़ जेनरस। अच्छा मोमिना, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में स्टडीज़ हो रही हैं और उसके अलावा जब भी फ्री टाइम मिलता है तो ये होता है जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के लिए क्या प्लान किया मोमिना? समर्स के लिए कुछ खास प्लानिंग नहीं है अभी, बस स्टडीज़ में इतना गुम हो आपके आगे फ्यूचर को बस ब्राइट करना है और कुछ। बेहतरीन है। कैसे करना है? वो बत्ती लगा देनी है? बत्ती तो नहीं लगाने लगी। फ्यूचर लिख के आगे बत्ती लगा दें, ब्राइट हो गया। काश ऐसा हो सकता है। काश के ऐसा हो सकता गाइस, काश के ऐसा हो सकता, लेकिन ये काश नहीं हो सकता। सैमाओ, ये इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है और जिन्होंने किया है वो बेहतर जानते हैं। आप भी कर सकते हैं, कितना मुश्किल नहीं है, बस दिन रात एक कर दें। वेरी नाइस। अच्छा, कब कब के लिए ब्रेक चाहिए? 6 महीने के बाद चाहिए, 4 महीने के बाद चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए? दिमाग ताज़ा करना है। एग्जाम्स के बाद तो बिल्कुल चाहिए होती है। फिर क्या करते हैं? मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं? फिर हम एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के Okay. साथ, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ताकि आप दोबारा से अपने आप को सारा रन कर सको। उसके लिए कैसे रन करते हैं आप दोबारा अपने आप को? हम एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, उसमें एंजॉय कहाँ? पंजाब में? पंजाब से बाहर? पाकिस्तान से अच्छा कोई कंट्री नहीं है मेरी नज़र में। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जो है वही बेस्ट है। अंगूर खट्टे हैं, जो बाहर नहीं जाते कहते हैं हाँ यही सबसे बेहतरीन है। वो सुनी थी कहानी? जी जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, जब मैं ऐसी की बात करती हूँ अंदर से आवाज़ आ रही होती है अंगूर खट्टे हैं, मतलब, लेकिन बाहर से हम उसको छुपा रहे होते हैं ना, बड़े क्लेवरली छुपा रहे। खवातीन की बड़ी टैक्टिक है, हम बड़ी माहिर हैं इस मामले में, है ना? बिल्कुल देखा अंदर से, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। आती है ना? जी आती। वो हमें ही सुनाई देती है। हमें सुनाई दी। ये बात। अच्छा, लास्ट टाइम कहाँ ट्रिप प्लान किया था? लास्ट टाइम हुंजा। हुंजा प्लान किया। क्या देखा? क्या बेहतरीन और खूबसूरत बातें हैं हुंजा के बारे में? पहाड़ियाँ देखी, बहुत कुछ है। हैं, मतलब वहाँ की तो वैसे ही आपका मिनरल वाटर जो आप बोलते हैं, तो मिनरल वाटर बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम हुंजा। कि वहाँ पहाड़ियों से, वहाँ पे जो आबशारों का पानी जो आ रहा होता है पहाड़ों की चोटियों से बहता वहाँ पे पहुँचते ही आप खुद ही सब कुछ कहते हैं कि वो पानी आपके लिए शिफा है। वो बिल्कुल पानी exactly। ही इतना सही कहते हैं। इतना कोई जो है वो एनर्जी और ताकत से भरपूर पानी है। सही बात है। जी बिल्कुल, दिल करता है सारा ही पी लें, पानी ही पी लें बस। सही बात है। ओके ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के खाना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग? वहाँ का आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक्सपेंसिव भी है? इफ़ आई हैव टू मूव ऑन देन आई वांट टू शिफ्ट फॉर। मतलब ये है कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बहाया नहीं है, ज़ाया नहीं किया है। Never, हाँ, वो मतलब सही जगह लगाया है। नेवर गोना रिग्रेट इट। प्लीज गाइस डू प्लान योर, प्लीज डू। वापस ना आना बस। वो तो आना पड़ेगा भाई, जब बजट खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। समाओ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कुछ शेयर, कोई गाना बजाना? गाना तो कुछ किसी का बैंड बजाना? नहीं बैंड नहीं बजाना। बस मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव कैसे फैलाएं?
नेगेटिविटी से दूर रहें। अपना कैसे जो सोशल सर्कल कैसे है वो कम रखें। आप कैसे करती हैं? ये मैं लोगों से बचती हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली रिलेटिव्स में रहती हूँ बस। अपने रिलेटिव्स में रहती हैं? वो कहती हैं कि रिलेटिव्स से तो बल्कि दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे आप उन्हीं में रहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या मुझे बात है बेचारा, पहली बार मैंने किसी से बात सुनी है कि अगर आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, नेगेटिविटी से बचना है तो अपने रिलेटिव्स में रहना है। बिल्कुल। थम्स अप कि भाई इनके इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने प्यार करने वाले रिलेटिव्स हैं। थैंक यू। शी इज ब्लेस्ड। सही है। अच्छा, ये क्या लिखा है मोमिना? आई डोंट नो। यू डोंट नो? हम और आप? यस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मतलब फ्रिज आपका हुआ। सही हो गया। करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए वो क्या है जो दिन में एक है, रात में दो हैं? दिन में एक है, रात में दो है। नहीं नहीं, मतलब बड़ा आसान सा जवाब है, मतलब दिमाग में बहुत कुछ आ गया होगा आपके, बट कुछ और है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर से सवाल रिपीट करें। दिन में एक और रात में दो, नुक्ते। वो क्या है? नुक्ते। पक्की बात है जी। नुक्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉट्स। डॉट। नुक्ते, डॉट्स। और नुक्ता को क्या कहते हैं? डॉट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये गिफ्ट दिसंबर आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। मोमिना, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। सो मच। छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे दोस्तों से। देखते हैं कि आज जिनवा मॉल में हमारे कौन से नए दोस्त हैं जो आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे पास हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर से। लेट्स सी कि हमारे पास कौन से नए दोस्त हैं, क्योंकि गिफ्ट हैम्पर्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और हम यहाँ पे ही देखते हैं कि हमारे पास कौन से दोस्त आज हमारे साथ फन करने के लिए आते हैं और गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाते हैं। आइए मेरे साथ। एक दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। मैं फूलों की तरफ देख रही थी दोस्तों, बड़े प्यारे प्यारे से फूल है, दुकानों में बड़े हुए हैं। आप भी जरूर आइए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस। ये जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। आप भी जाने पहचाने से लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस जॉब हो रही है। वो जॉब हो रही है, वो जॉब वाले कहते हैं कि हमारी जॉब हो रही है। जॉब के अलावा क्या हो रहा है? कहीं घूमे हैं, फिरे हैं? घूमे फिरे भी हैं। ताल्लुक कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से। अच्छा, तो फिर मुल्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए थे, यहाँ काम के लिए आए, कैसे आए? मुल्तान में जॉब नहीं थी, इसके लिए यहाँ पे है। वहाँ पे मुझे तो फैमिली आई है यहाँ या नहीं? फैमिली नहीं है। फैमिली वहाँ है, आप यहाँ हैं। आपने यहाँ किसके पास रिहाइश अपनी इख्तियार की? फ्लैट में रहते हैं? फ्लैट में तो कैसे, मतलब कंबाइंड सिस्टम है कोई या इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं? इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ भाई के साथ। इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। आप और आपके भाई रह रहे रह हैं? रहे मतलब आपके पहले भाई आए थे, उसके बाद फिर आप आए, या दोनों भाई इकट्ठे आए? नहीं, बाद में मैं आया हूँ। पहले भाई आए। अच्छा, ये बात ना तभी तो आपके लिए आसान हो गया, वरना किसी भी ऐसे इंसान के लिए, शख्स के लिए, भले कि लड़का या लड़की, किसी और शहर से किसी नए शहर में जाना, मुंतकिल होना और वहाँ पर रिहाइश पजीर होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यकीन जानिए कि ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और हर कोई इस तरह से कर नहीं सकता। अब बड़ा आपको स्टेप लेना पड़ता है। इनको एज ये था कि इनके भाई यहाँ थे तो इनको अपने भाई की वजह से एक स्पेस भी मिल गया, दोनों भाई मिलके काम भी कर रहे हैं। अब आगे के लिए क्या सोच के रखा है कि अपनी फैमिली को भी ले आएंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अच्छा, भाई के लिए कितना मुश्किल था? भाई भी इंडिपेंडेंटली रहते थे फ्लैट में या वो कंबाइंड सिस्टम है? वो भी इंडिपेंडेंटली रह रहे थे, लेकिन तब एक्सपेंसेस मुश्किल होते थे ना उनके लिए। अब तो आप भी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अच्छा, पैसे वैसे जमा भी करते हैं? इंशाल्लाह सेविंग करते हैं। वो सेविंग करते हैं ना, अच्छी बात है ना, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं नफीस कि जो लोग सेविंग नहीं करते हैं उनको ना आप ज़रा समझाएं कि सेव किया करो, पैसे बचा के रखा करो फॉर रेनी डेज। ये रेनी डेज क्या होते हैं? बेसिकली जाहिर सी बात है, शादी नहीं बुरे दिन है ना आपके, किसी भी वक्त आपको मुसीबत, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो बजाय इसकी कि आप इधर उधर घूम रहे हो, नंबर घुमा रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, तो अगर आपके पास कोई बैकअप होगा तो आप मुतमईन होंगे कि ये मैं अपने मुश्किल वक्त में सरवाइव कर जाऊंगा, है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा भाषण हम देंगे आपकी ज़बान में। जो लोग सेविंग नहीं करते उनको समझाएं कि सेविंग करनी है। जो लोग सेविंग नहीं करते पागल हैं, क्योंकि सेविंग करनी चाहिए। पागल है, वो पागल है। कभी मुश्किल टाइम आ सकता है, आपके पास होगा, बैकअप होगा। सही बात है। इसके अलावा वाकई में भाई मजाक नहीं कर रहे, वाकई वो बेवकूफ़ हैं क्योंकि नादानी कर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई ऐसा प्रॉब्लम से वो बिल्कुल ठीक है कि तवक्कल अल्लाह ताला पे इंसान का होना चाहिए और कनात पसंदी होनी चाहिए। रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया है,
बट रिस्क के अलावा बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, बैकअप फिर भी होना चाहिए आपके पास जरूर। फिर बैकअप होना चाहिए। सही हो गया। अच्छा नफीस, क्या आने वाले वक्त के क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा हुआ है? एक तो फैमिली का आपने बोला कि आपने अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आना है, इस शहर में लेकर आना है। मुल्तान छोड़ देना है? जी इंशाल्लाह। मुल्तान भी तो कितना प्यारा शहर है। जी बिल्कुल प्यारा शहर है, लेकिन मेरा तो सेटल हो जाएगा तो इंशाल्लाह। मुल्तान के जो स्ट्रीट फूड हैं, जो उनके स्नैक्स हैं, तो हम तो लाहौर वाले हैं, ज़ाहिर है हम लाहौर की बातें तो करते ही हैं, लेकिन क्यों ना मुल्तान के बारे में आज जाने, वो कौन कौन से मशहूर स्नैक्स कौन से हैं? ज़्यादातर गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट। सोहन हलवा। सोहन हलवा जो वहाँ की सौगात है, मशहूर सौगात है, पूरी दुनिया में मुल्तान से मंगवाई जाती है और खाई जाती है, पसंद की जाती है। अदर देन दैट स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें, चटपटे किस्म के फूड की बात करें तो गोलगप्पास, ओ अमेजिंग, अमेजिंगली ऑसम। और वहाँ पर आप यकीन कीजिए कि हर स्पॉट पे आपको डिफरेंट मसालों वाले और अपनी अपनी रेसिपीज़ वाले गोलगप्पे मिलेंगे। कोई ग्रीन बनाता है, कोई 12 मसाले बनाता है, कोई 8, कोई 16 मसाले बनाता है, बट दे आर ऑल अमेजिंग एंड यमिलिशियस आई शुड से। लाहौर में भी हैं इस तरह के, लेकिन मुल्तान जैसे अरे हाँ, वो मतलब लाहौर वालों को शायद मुल्तान वाले पसंद आ जाए, लेकिन मुल्तान वाले जो गोलगप्पे खाते हैं उनको लाहौर वाले गोलगप्पे समझ में नहीं आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आपको समझ में आ गए? आते। मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं आए ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुल्तान, तो मुझे भी आज तक वैसे लाहौर के गोलगप्पे समझ में नहीं आए हैं सब। वो हाँ, वो पापड़ी होती है, मतलब पापड़ी चने, बापड़ी छोले होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली गोलगप्पा समहाउ। नफीस क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं सॉन्ग है, गाना है, गाना नहीं है। खरी खरी सुना दें। खरी खरी जमा नहीं करते, जो सेविंग नहीं करते, उनको खरी खरी सुनाएं। वो पागल ही बेसिकली। ये कह रहे हैं वो पागल है। ओके गाइस, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताएं नफीसी क्या लिखा हुआ है? किधर? हम और आप। हम और आप आपसे एक सवाल पूछ रहा है, तो हम और आप में ज़ाहिर है जोया आपसे एक सवाल पूछ रही है। सवाल का अगर सही जवाब देंगे तो ये अमेजिंग सा एक मैजिक बॉक्स है, हम आपको ज़रूर देंगे, आप अपने पास लेके जाइए, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन सही जवाब के बाद। ओके, परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की होती है? कौवे की। बड़े तेज हैं, आपको वैसे कैसे पता चल गया कि कौवे की होती है? कभी कभी ने बताया मेरी उम्र ज़्यादा होती है? नहीं बताया, लेकिन रोज़ आता है, मतलब छोटे बचपन से लेके आपको बड़े होने तक नज़र आता है ना ऐसी बात? अब तो खैर नापैद हो गए हैं, बट समा इंजॉय कीजिएगा। और ज़रूर सोशल मीडिया पे आप, हम और आप, Siri42 सर्च बार में टाइप करने के बाद आपने इस गिफ्ट हैम्पर के बारे में जरूर अपना फीडबैक देना है। थैंक यू सो वेरी मच। सो वी हैव अनदर वन विद अस, यस प्लीज जॉइन अस। एक और बड़ी प्यारी सी लड़की है, मैंने कहा पहले से बता दूँ तो एकदम से आप रेडी हो जाएंगे ना, वो लड़की आ रही है। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जोहा मलिक वारसी। जोहा मलिक वारसी। जोहा प्लीज़ कम क्लोजर। जोहा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? चिल हो रहा है। चिल हो रहा है, शुगर है, कोई तो कह रहा है जो चिल हो रहा है। अच्छा मसला पता है क्या है? जो कहते हैं ना कि चिल हो रहा है, एकदम से दुकान में यही चिल कर रही है, मतलब ये क्या बात हुई, ये क्यों चिल कर रही है, हम क्यों नहीं चिल कर रही है, कैसे चिल कर सकती है? ज़्यादा फारिग होना। अच्छा वो पता क्या है, वो पता क्या है, मतलब हमारा जो है ना ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि कहीं कोई हमें हंसता मुस्कुराता हुआ ज़िंदगी से भरपूर कोई नज़र आ जाए ना, हमें वैसे ही बैठे बैठे कुछ होना लग जाता है, मतलब कहीं खारिश हो जाएगी, ये क्यों चिल कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे ऐसा होता है, ये होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा होता है। लेकिन जब आप खुद स्टेज पे पहुंचते हो ना, आप भी रिलैक्स और फील इजी आप भी कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ, हमें क्या मतलब, नहीं तुम्हें मज़ा आ रहा, तुम्हें हमारी खुशी में खुश नहीं हो तो जाओ भाड़ में। एग्जैक्टली बुलशिट आउट। और बताइए क्या करती हैं आप? बेसिकली मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं उसी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर में फ़र्क क्या है? कंटेंट क्रिएटर बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ। अच्छा। और कंटेंट क्रिएटर ये होता है कि जो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंटेंट बना के उसे प्रमोट कर सकता है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? और इन्फ्लुएंसर आप इस वर्ड से ही देखना, इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसर बेसिकली हर पर्सन जो कि सोशल मीडिया पे आ रहा है या किसी ना किसी तरीके से पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया, वो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है दूसरे। ये एक वाइडर टर्म है। हाँ, और ये कंटेंट क्रिएटर जो है वो एक पर्टिकुलर टर्म हो जाती है, वो आप उसको एक शॉर्ट टर्म, एक स्पेसिफिक एक नाम दे रहे हैं, सो एक खास किस्म का काम जो है। बट इन्फ्लुएंसर कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, ही कैन डू एनीथिंग और शी कैन डू एनीथिंग। अच्छा इन्फ्लुएंसर क्या क्या कुछ कर सकता है? वाइडर स्कोप किसके पास है, कंटेंट क्रिएटर के पास है या फिर एक इन्फ्लुएंसर के पास है? आई थिंक बोथ आर द सेम। अगर हम कहें ना, बोथ आर द सेम।
ब्लॉगर एंड ब्लॉगर अगली बात यह है कि कान को यहाँ से पकड़ लो या फिर यूं घूम के पकड़ लो, मतलब पकड़ना आपने कहा नहीं है। एग्जैक्टली देखा ना, यही बात होगी ना। ऐसे बिला वजह में नए नए नाम आपने इंट्रोड्यूस करे। मैं अंग्रेजी को थोड़ा सा शॉर्ट करके यार बताओ, मतलब क्या हमारा दिमाग खराब किया हुआ है, एक एक चीज़ के एक एक जॉब के इतने नाम, हम पागल हो रहे हैं। मतलब कोई इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर कह रहा है, बट समहाउ जो भी है, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्रिलियंट। अगर सोशल मीडिया एकदम से भग करके दुनिया से उड़ जाए, सो व्हाट वुड यू डू दैन? यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं सोचिए, अब आप सोचिए, अब आपको हमने सोचने का मौका दिया है। बिल्कुल अगले लम्हे सोशल मीडिया दुनिया से ख़त्म हो गया, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? मैं तो डेड फील करूंगी क्योंकि सुबह उठ स्टोन एज में चली जाएंगी, एग्जैक्टली गारों में रहना शुरू कर देंगी। नहीं, मैं रहना तो नहीं शुरू कर दूंगी, लेकिन मेरा माइंड डेड हो जाएगा क्योंकि फ़ोन भी बंद हो गया। यस, लेट नाइट हाँ, स्क्रॉलिंग, वो स्क्रॉलिंग भी और ट्रॉलिंग भी दोनों ख़त्म हो जाएगी। यस स्क्रॉलिंग तो हम मानते हैं, हम ट्रॉलिंग नहीं मानते हैं। ट्रॉलिंग, हर स्क्रॉलर में एक ट्रॉलर छुपा होता है और हर ट्रॉलर में एक स्क्रॉलर छुपा होता है। एग्जैक्टली ओके, मतलब फिर आपने बताया नहीं कि आप क्या करेंगी? यार मैं कुछ टाइम के लिए तो एग्जैक्टली मेरा माइंड बंद हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए। कई दिनों तक तो मैं मतलब मैं फंक्शन ही नहीं कर पाऊंगी। एग्जैक्टली अपने आप को घर में बंद कर लेना। समझ ही नहीं आएगा, कि लगेगा कि मतलब दुनिया खत्म हो गई है, एंड ऑफ टाइम्स आने वाले हैं। एग्जैक्टली वाकई बिल्कुल ऐसा। देखा ना कैसी फीलिंग आ रही है ना गाइस, आप भी ऐसे परेशान हो गए एकदम से। सभी सोचने लगे कि यार एकदम ये क्या बात कर दी जोया, तो सोशल मीडिया खत्म कर दिया, मतलब ये तो हमारी दुनिया खत्म होगी। आंखों के सामने बड़े बड़े से गोले ऐसे यूं घूम रहे हैं, काले काले रंग के, मतलब अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, दिखाई नहीं, बाकी मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। और नोबडी कैन इवन इमेजिन लाइफ विदाउट सोशल मीडिया, को हम लोग इतने एडिक्टिव हो चुके हैं और हमारा ज़िंदगी सोशल मीडिया से स्टार्ट हो गई, सोशल मीडिया पे ख़त्म होती है। सुबह से लेके फ़ोन, सुबह उठते ही मैं आँख में सबसे पहले, मतलब आँख अभी खुली नहीं होती है, आपका हाथ ढूंढ रहा होता है साइड टेबल पे, वेयर इज़ योर फ़ोन, और ऐसे ही है। सो दिस इज़ लाइफ, दिस हैज़ बिकम आवर लाइफ। क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? मैं क्या शेयर क्या करूँगी? बनना है ज़िंदगी में, क्या बनना है? मैंने अभी तक अजीम इंसान बनना है। खुश रहना है। अजीम इंसान क्या होता है? मेरा पर्पस है खुश रहना। खुश मेरा रहना है। मैंने आपको एक मोटो दिया हुआ है कैसे और खुश रहते हैं आप? मैं जो मेरा दिल आता है ना, दिल करता है मैं वो करती हूँ, और अपने क्या करता है? क्रॉस करती, अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करती। मैंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड, मतलब मेरी फैमिली ने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना। दैट्स द लिमिट, और मैं उसी के अंदर रह के अपने आप को खुश रखती हूँ। और सही है। खुश इस तरह से रखती हूँ कि आपको ना हासिद नहीं होना चाहिए, जेलस किसी से भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। अच्छा, जेलस कौन होता है? फीमेल में जेलस एलिमेंट ज्यादा है। जब से मैं कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आई अब हूँ, ज़ाहिर है कोई मोटी सी लड़की अगर आपको देखी को, नहीं ये पतली क्यों है, ये क्या बात हुई? ये ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उस पर ट्रॉल करना शुरू कर दोगे कि मतलब आप एफर्ट करो ना, आप उन जैसा बनो, उन जैसा आप टैलेंटेड बनो, उन जैसा सोशल जोवियल बनो और कॉन्फिडेंट बनो या क्रिज्मेटिक बनो। एग्जैक्टली ट्राई नहीं करनी, ट्रॉल करना है। ट्रॉलिंग इज इजी, ट्राई इज डिफिकल्ट। सेमा, व्हाट इज दिस? ये एक आपका जो है हम और आप। हम और आप, ये आपका भी है। यस, हमारा सवाल करेंगे। लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब समझ में आता है। सही जवाब तो वो भारी भरगम सा मैजिक बॉक्स आपको दे देंगे। हाँ, nice. बहुत सारा मैजिक है। ठीक है, डन। WB बाईमानी की जानिब से सवाल हम आपसे कर रहे हैं, और सवाल मेरा है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें सिर्फ दूसरों की नज़र आती है, अपनी नहीं नज़र आती है। वहीं पर आ गए हम। कामियां। बेशक, पता है, ट्रॉलर जिंदाबाद, ट्रॉलिंग आर्मी जिंदाबाद। WB बाईमानी की जानिब से छोटा सा गिफ्ट एम्पायर आपको हमेशा याद दिलाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया में सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, और ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे। थैंक यू सो यू मच। सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिल पाएंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, जिनको हम देंगे बहुत सारे अमेजिंग से मैजिक बॉक्सेस। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है जिन्वा मॉल में, और यहाँ पर हम बहुत सारे दोस्तों से आज फन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। सीक्रेट्स होते हैं ना, लोग इतने आराम से शेयर नहीं करते, लेकिन हमारे दोस्त हमारे साथ सब कुछ शेयर कर देते हैं। आइए वो हमारे साथ क्या क्या शेयर करते हैं आपको भी बताते हैं। We have a friend with us. Let's see कौन है। Join us. अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा भुट्टो? नहीं नहीं, नहीं, क्या बात है। मतलब वो बड़ी आइकॉनिक लोग जो होते हैं ना, हम उन्हीं से रिलेट करते हैं। सम आसिफा, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? हाउस वाइफ हूँ। यूर हाउस वाइफ।
आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुबह से लेकर रात तक, बल्कि सोने तक, मतलब फिर उठने से पहले तक सोच रहे होते कि अच्छा ये दिन ऐसे प्लान करना चाहिए, ये सब कुछ करना है, अंदर बाहर घर को भी देखना है, बाहर के काम भी करने के लिए जाना है। सो वो तो आप कर ही रहे हो, इससे इसके अलावा और ज़िंदगी में कुछ हो रहा है? कोई गर्मियों के लिए प्लान किया कुछ? गर्मियों के लिए क्या आसमा वहाँ देख के। गर्मियों के लिए क्या प्लान करना होता है? वैसे मैं हाउस वाइफ इतनी ज़्यादा नहीं जितना आपने डिटेल बताया है, अच्छा, कि मैं डे आउट भी मेरा होता है। यू आर अ वर्किंग वुमन एज वेल? यस, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हूँ। यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो फिर तो ये डबल ड्यूटीज हो गए कि यू आर अ ब्रेड विनर एंड अ होम मेकर एट द सेम टाइम। रिमोट वर्क मोस्टली। सॉरी, रिमोट वर्क। रिमोट वर्क। ओके, सो मतलब कब से? आई थिंक कोरोना से चल रहा है रिमोट वर्क। 7 years ऑलमोस्ट हो गए। 7 years, कोरोना से पहले से। गुड, वेरी नाइस। इंजीनियरिंग क्यों, कुछ और क्यों नहीं? प्लान तो नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल होती थी इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग का नाम सुन के ना कुछ होता था कि नहीं इतना मुश्किल काम क्यों करना है। फिर कहते थे अच्छा मेडिकल करो, फिर कहते नहीं ये भी थोड़ा मुश्किल ही है, थोड़ा और आसान कर लो। मुश्किल कामों का अपना मज़ा होता है, चाम होता है। हाँ, और मज़ा आता है। अच्छा, जिस बैच में आपने किया होगा तब बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्लास में बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में गर्ल्स बहुत कम ऑप्ट करती थी और बॉयज़ ज़्यादा होते थे। सो आपकी क्लास की क्या परसेंटेज थी? नहीं, मेरा ऐसे नहीं था। हमारी 50% 60 प्लस थी, 60% थी फीमेल। 60% थी? वाओ, कहाँ से किया आपने? मैंने किया ये बस गुजरांवाला से। गुजरांवाला से? तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, गुजरांवाला में इतनी अच्छी परसेंटेज गर्ल्स की 60%, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। क्राफ्ट के नाम से अब तो वो यूके का ब्रांड हो गया है ना, अब यहाँ पे नहीं है, यूके बेस्ड कंपनी है मेरी जो है। वेरी नाइस। अच्छा आसिफा, ज़ाहिर है कि काम भी और फिर घर को भी देखना, सो ये मैनेज करना हर औरत ही कर लेती है, सवाल करने की वैसे बात नहीं है, लेकिन मैं आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू डू दैट? मुझे लगता है कि फीमेल में इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इतना होती हैं चाहिए कि आपको एट द सेम टाइम में 2, 3, 4 टाइम वर्किंग भी करनी पड़े, तो आपको होना चाहिए इस तरह। मल्टीटास्किंग तो वैसे ही हमारा जो है ना, हमारा फोटे है, हम कर लेते हैं और हम कर जाते हैं। होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मर्द कर लें अगर उनको करना पड़ जाए? हाँ, मर्द भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं। आप समझते हैं मर्द कर सकता है मल्टीटास्किंग? क्योंकि फीमेल्स को तो हम जानते हैं इस मामले में, क्या मेल्स को भी हम देखते हैं मल्टीटास्किंग करते हुए? पाकिस्तान में ना जो वेले भी बहुत हैं, वेले भी बहुत है, हार्ड वर्कर भी हैं। हाँ, हार्ड वर्कर भी हैं, हाइपर एक्टिव भी अगर हम देख लें तो हमें करियर ओरिएंटेड हाइपर एक्टिव किस्म के मेल्स भी नज़र आएंगे, अल्फा मेल्स भी नज़र आएंगे, लेकिन हमें एट द सेम पॉइंट हमें इतने पैसिव मेल्स भी नज़र आएंगे जो पैरासाइट की तरह सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे होते हैं फीमेल पे। पड़ता है ना, वो बहुत हार्ड वर्कर है माशाल्लाह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आप खुद एक वर्किंग फील्ड में है ना, आपकी इन्वायरमेंट एक वर्किंग इन्वायरमेंट है, अब उसमें आप देखती हैं कि जो एफर्ट है या इनपुट है वो ज़्यादा मेल इनपुट है। नहीं, ऐसा नहीं है, फीमेल भी है। हाँ, फीमेल की भी है। अच्छा, क्या करती हैं लड़कियां? डिग्रियां इतनी मुश्किल लेने के बाद घरों में बैठ जाती हैं या काम भी करती हैं? कितनी थी आपके बैच की जो इंजीनियर बन के मार्केट में आई, और कितनी थी जो शादी करने के बाद सिर्फ घर की होके रह गई? हाँ, ये बताने लगी, मेरी जो बैच की थी ना, वो मोस्टली फीमेल जो है मैरिड है। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद वाइंड अप कर दिया, वाइंड अप कर दिया। छोड़ो पढ़ाई दूर दफा दूर रहने दो, ਅਸੀਂ कर लिया सो कर लिया। नहीं आ रही कि इसको टाइम कैसे देना है। सम टाइम क्या होता है, वो बोलते हैं कि हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, हाँ, कि घर के काम है, ये वो ससुराल। हर किसी के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, आपने काम करना है या नहीं करना है, बट वन थिंग कि अगर आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी इनपुट आप ज़रूर दें जिससे आप अपने माहौल को, लोगों को, या इवन कि अपने बच्चों को ही आप बेटर बनाएं। आई थिंक कि फिर वो सारे का सारा जो इन्वेस्टमेंट है या वो जो एफर्ट है वो अपनी फैमिली के लिए ही उनका हो जाता है। बस ये डिपेंड करता है आपके इन लॉज कैसे हैं, ठीक हो गया, डिपेंड करता है, ठीक हो गया, मैरिज लाइफ। ठीक हो गया। चलें, आप जिस एंगल से भी देखें अच्छा ही देखें। हाँ, अच्छा ही देखें, गुड हो गया। क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? तो कैमरा मुझे ये कहना है कि जो हमारा कुकिंग करती हैं? हाँ, बहुत शौक से। क्या पकाती हैं? सब कुछ, चाइनीज़ बेसिक। चाइनीज़ कोई एक डिश जो बहुत खूब और बहुत मज़ेदार बनाती हैं? मुझे कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स कैसे बनाती हैं? उसको मैं पहले मैरिनेट करती हूँ चिकन बोनलेस लेके, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा मैं डालती हूँ सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, लेमन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस।
लेमन फ्रेश लेके अच्छा फ्रेश लेमन, हाँ ठीक उसको है। लेके मैरिनेट करना है 2 से 3 आवर्स के लिए। उसके बाद हमने गार्लिक को लेके सोते करना है, थोड़ा सा फ्राई, पिंक नहीं करना, उसका कलर नहीं आने देना। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर ये चिकन मैरिनेट जो किया हुआ हमने रखा हुआ है उसको थोड़ा सा फ्राई कर crisp लेना हो है। जाए यानी कि। हाँ, उसको फ्राई कर लेना है। ओके। इसको फिर जो आपने मैरिनेटेड चिकन फ्राई कर लिया उसमें गार्लिक में, हाँ, मतलब वो अनियन fry वनियन कर कुछ लिया। नहीं, अनियन कुछ नहीं डालना, गार्लिक डाला था। सिर्फ गार्लिक डालना है। ओके उसकी स्मेल फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है ना। ठीक है। उसको आपने पुट आउट किया, उसको प्लेट डिश में रख लिया साइड पे। अब इसी जो हमारा ऑयल था जिसमें हमने फ्राई किया, इसके अंदर हमने इसकी सॉस रेडी करनी है। ओके। इसके अंदर हमने अपनी टोमेटो प्यूरी लेकिन जो वो जो मैरिनेशन है वो सारा मिक्स नहीं हो जाएगा इस ऑयल में? नहीं नहीं नहीं? जो मैरिनेट है वो जो मैंने आपको बताया ना, वो सिर्फ स्पाइस हैं। ओके ठीक है, वो स्पाइसेस है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो हाँ। स्पाइसेस जो हैं वो लेमन इतने और ये इतना black डाइल्यूट pepper, नहीं होना चाहिए, हाँ, कंसिस्टेंसी 1 उनकी थिक teaspoon, होनी चाहिए teaspoon ताकि वो होगी। लगा रहे मीट पे। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर ऑयल के अंदर वो जो आप कह रहे हैं ना चले गए हैं, लेकिन वो उसके अंदर उसकी फ्रेगनेंस होगी। ओके ओके आसफा। उसी के अंदर हमने जो है हमारी टोमेटो प्यूरी हमारे पास पड़ी होती है, टोमेटो पेस्ट थोड़ा जिसको सा हम कहते जरा हैं। समझा दें, टोमेटो प्यूरी आप घर में इसी तरह बॉईल करें, बॉईल करके आप वो छिलके उतार लें और उसको पेस्ट बना लें, वेरी सिंपल। हाँ, वो बना के रखी होती है। उस ऑयल के अंदर हमने उसको थोड़ा सा कुक कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर आपने डालना है सिरका, विनेगर। ठीक है। ठीक है। White vinegar? हाँ, वाइट विनेगर। और थोड़ा सा डाल देना ऑयस्टर सॉस। Okay. इसमें ब्लैक पेपर। और इसके अंदर फिर आपने ऐड करनी है जो हमारे पास होती है, ये एक होता है लेमन जूस, एक होती है लेमन जूस की बॉटल मिलती है आपको। हाँ बिल्कुल, बेसिकली यही फ़र्क होता है कि मैंने इसीलिए पूछा था कि आपने फ्रेश लेमन लेना है, लाइम लेना है, हमारा देसी नींबू लेना है, या आपने वो बोतल पहले वाला हमने जो लिया- लेमन जूस पहले लेना जो है? हमने लिया वो हमारा जो फ्रेश लेमन देसी नींबू। अब हम बॉटल यूज़ करेंगे। अब हम बॉटल वाला लेमन जूस यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम टोमेटो केचप और गार्लिक केचप दोनों ऐड करेंगे। टोमेटो केचप एंड गार्लिक केचप। गार्लिक केचप? हाँ, गार्लिक केचप थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पतला करेंगे इसको, थोड़ा सा कुक करना है ना। वो कुक करते करते 3-4 मिनट में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है। ठीक है। और वो जो हमारा चिकन था वो हम इसे ऐड करेंगे और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे अपना ग्रीन अनियन को। वेरी नाइस। अच्छा चाइनीज डिशेस बड़े यम्मी भी होते हैं, लेकिन वो वाकई में सिंपल भी बहुत हैं। अब इसके ऊपर आप नट्स डाल लो, आपकी मर्जी है। नट्स डाल लो या ना डालो? हाँ, ना डालो। मेरे जैसा होगा कहेगा ना डालो, नट्स डाले क्योंकि कैश्यू नट्स आपके जैसा होगा कहेगा डाल दो। कैश्यू Good नट्स है। में स्पेशल नट्स का ही है। गुड गुड गुड। सो ये क्या लिखा है? हाँ, मुराद। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर सही जवाब तो आपको हम ज़रूर देंगे WB बाय हिमानी की जानिब से भेजा गया बेहतरीन और अमेजिंग किस्म का मैजिक अगर बॉक्स। मैं नहीं दूंगी आंसर तो फिर क्या होगा? फिर नहीं देंगे? ये तो गलत बात है। आए देखे ना, ये कह रही है ज्यादती नहीं करनी, हम ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ तो करेंगे। ओके वेल, माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो हम साल में एक ही दफ़ा ख़रीदते हैं? वैसे ये मिलेनियल्स के लिए सवाल है, आसिफा इज मिलेनियल, सो ये सवाल का बड़े अच्छे से जवाब दे सकती हैं। जेनजी नहीं लेते, अल्फाज भी नहीं लेते, या हम लेते थे, जनरेशन एक्स भी लेती थी, हम तो छोटे छोटे होते थे, साल में एक बार लेते हैं। साल में एक बार लेते थे। हमारे अम्मा अब्बा दीवार पर टांग देते थे, कैलेंडर। है ना, होता था ना? अच्छा मुझे है ना। हम और आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, अमेजिंग किस्म का, बल्कि मैजिक छोटा सा हम क्योंकि ये अमेजिंग किस्म का, मैंने कहा मैजिक किस्म का, तो ये मैजिक इनसाइड, और इन्जॉय कीजिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया में, जहाँ भी आप हमें फॉलो करते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर कैसा लगा। एक और ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम आपको देंगे अमेजिंग से मैजिक बॉक्सेस और बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक में मैं एंजॉय कर रही थी कुछ स्नैक्स, और अब आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, क्योंकि वो भी बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ना कि हम वापस आएँ ब्रेक से, उनसे फ़न करें, और वो अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स उनको तो जो हमारे साथ लेकर आए हुए हैं। आइए मेरे साथ। जैसे कि हमारे पास कौन है और हमसे क्या बात करती है? क्या नाम है आपका? सहर। सहर। सहर, लुक इनटू द कैमरा। ओके, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? स्टडीज़ हो रही हैं। ओके, आप BSc की स्टूडेंट है। अच्छा, आप हिलती रहती हैं? अरे नहीं ना, यू नो इट्स ओके टू बी ऑनेस्ट। सो BSc की स्टूडेंट है। वाई BSc? वाई नॉट समथिंग एल्स? इंटरेस्ट है बायो में, बायोलॉजी में। बायो और बायोलॉजी में। अच्छा, बचपन में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुए कि बायोलॉजी, बॉटनी, प्लांट्स, एनिमल्स? अच्छा, गार्डनिंग कर की? अच्छा, बॉडी वहाँ रखनी है,
दोस्त वहाँ पे तक देख सकें कि हमारी जो इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी है एक गर्ल हमसे बात कर रही है, ये कौन है। ओके, बचपन में क्या कैसे ये शौक जो था वो डेवलप हुआ? ट्रैवलिंग का या आउटिंग का ही रहा है। ठीक है, तो पत्ते नज़र आते थे, जानवर नज़र आते थे, और पता ही यही फिर बिल्कुल हो गया, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इंटरेस्ट बायोलॉजी में डेवलप हो गया। बायोलॉजी में डेवलप हो। अच्छा, फिर बायोलॉजी ने क्या सिखाया? स्टडी बॉटनी की रिलेटेड सिखाई मैंने कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, जूलॉजी में, इस तरह की। सो यू आर अ zoologist और बॉटनिस्ट? हाँ जी, बॉटनी की इंटरेस्ट ज़्यादा है। बॉटनी में है। बॉटनी में ही क्यों, मतलब zoology में क्यों नहीं? इंटरेस्ट है प्लांट्स में। अच्छा, प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जानवर नहीं अच्छे लगते? जानवर भी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट प्लांट्स में, गार्डनिंग में। ओके फाइन, दैट्स गुड। समहाउ क्या क्या कुछ कर सकते हैं अगर आप बॉटनी की फील्ड में जाते हैं, तो प्लांट्स के बारे में, इनकी ग्रोथ के लिए, या एग्रीकल्चर से भी कोई ताल्लुक है? हाँ जी, फसलें भी उगाते हैं आप लोग? नर्सरी में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं उसमें, मतलब अच्छा वाला बिजनेस है, मतलब कि वो नर्सरियाँ लगाते हैं आप लोग? हाँ करते हैं, छोटे पौधे बनाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बताते हैं कि कैसे बनाते हैं इनको घरों में, कैसे आप रूफ टॉप्स पे? किया। अच्छा नहीं, मतलब अब तो ज़माना बड़ा बदल गया है ना। एक वक्त होता था कि सिर्फ आप लैंड पे ही कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हैं। अब एक लोगों ने रूफ टॉप पे भी ऐसे ऐसे गार्डन्स बना लिए हुए हैं, और इतने मिनी प्लांटर्स में भी वो इतना इतना कुछ ग्रो कर रहे हैं। सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ बॉटनी। मैं जो स्टडीज़ कर रही हूँ। स्टडी कर रहे हैं, अभी आगे कुछ नहीं पता? अभी आगे मेरे लेक्चर का है। अच्छा, अभी लेक्चरर बनेंगी? जी, वो भी बॉटनी की बनेंगी? इंशाल्लाह। ज़ाहिर है बॉटनी बड़ी तो बॉटनी के लेक्चर्स देने हैं, किसी और चीज़ के थोड़ी देने हैं। समहाउ दिस इज़ नाइस। कभी खुद गार्डनिंग की है? नहीं, बस माली ने कर दी, तुम्हारा काम है, तुम ही जानो, बस मेरा कोई काम नहीं है। नहीं। फूल बूटे लगाओ, फूल लगाओ, अच्छा बनाओ, बस मैं देखूंगी। गुड है। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं ये कहूँगी कि जो नहीं 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 नहीं, भाषण नहीं, नो 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 नो, यार लेक्चर नहीं चलेगा। कुकिंग करती हैं? जी बिल्कुल। क्या पकाती हैं आप? देसी फूड, अच्छा, वो भी सब्जियां पकाती होंगी आप? सब्जियाँ। हाँ, उसमें मतलब आप मीट शीट तो कभी नहीं पकाती होंगी? वो नहीं आता मुझे। अरे मतलब जोलॉजी है ही नहीं ज़िंदगी में, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है गाइस, मतलब हर जगह सब्जी ही सब्जी है। अच्छा, इतनी ज़्यादा सब्जी क्यों है आपकी ज़िंदगी में? इंटरेस्ट है। अच्छा, वो भी खाने में भी सब्जी है? इंटरेस्ट है। अगर कोई आपको मुर्गी खिला दे, कुछ मटन खिला दे, फिर क्या आपका रिएक्शन होता है? मुर्गी तो ठीक है लेकिन मटन नहीं। अच्छा, मटन नहीं, मतलब मुर्गी को आप सब्जी कंसिडर करती हैं? नहीं। ओके फाइन। अच्छा चलिए, मुझे बताइए क्या बनाती हैं आप? देसी फूड। कैसे बनाती हैं? अब ये रेसिपी शेयर करनी है। हाँ, कोई एक तो बताए ना, क्या देसी फूड है जो बड़ा आप शौक से पकाती हैं? आलू बैंगन राइस बनाती हूँ मैं। आलू बैंगन राइस कैसे बनाती हैं? पहले हम थोड़ा अनियन लेते हैं, अनियन को फ्राई करते हैं उसको, मतलब कि मैं अपने वे से बताऊंगी। अनियन को फ्राई करेंगे, उसको मतलब कि फुल ब्राउन फ्राई करके उसमें टोमेटो डालेंगे। उसको अनियन सड़ जाए तो? मैं साड़ती हूँ, लाइट फुल डार्क ब्राउन कर लेती हूँ। डार्क ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन करना है। हाँ, तभी उसका अच्छा कलर निकलता है। आएगा, वो टेस्ट भी आएगा उसका। और टोमेटो को डाल लेना, उसको फ्राई कर लेना। गार्लिक पेस्ट नहीं डालती मैं इसमें। ठीक है, क्यों? टेस्ट नहीं है वो भी ना, तो सब्जी है। अपना टेस्ट होता है। नहीं, वो सब्जी तो नहीं है। उसके बाद हम ब्रिंजल कट करेंगे, उसको फ्राई करेंगे, पोटैटो कट करके डाल देंगे फ्राई करके, बस। मसाला मसूला कोई नहीं डालना? हाँ, स्पाइसेस होते हैं, वो तो नॉर्मल स्पाइसेस है ना, लाल मिर्च। डालेंगी तो पता चलेगा ना डाला है, वरना तो लगेगा कि बिल्कुल ही भीगा बना दिया है। ये क्या किया? अच्छा, मतलब कि स्पाइसेस डालेंगे ना, जो सॉल्ट होते हैं। हाँ, कितने किस्म के सॉल्ट होते हैं जो आप डालते हैं? इसमें तो 3 किस्म के सॉल्ट लेते हैं। रेड स्पाइस होता है, ओके, काली मिर्च होती है, सॉल्ट होता है, नमक। ठीक है। गरम मसाला भी डालती हैं आखिर में? लास्ट पे। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें, अच्छा बना है, खा लिया हमने। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये क्या लिखा है? ये लिखा है धमोरा। हमारा वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी, अगर आपने सही जवाब दिया, गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, एक मैजिक बॉक्स जो आप हमेशा एंजॉय करेंगी। अगर मिला तो अच्छा, आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा? लेट्स सी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिन में 1 और रात में 2 होती है? डॉट। उर्दू में बोले तो नुक्ते। नुक्ता। नुक्ता, पक्की बात है, नुक्ता है गाइस। हम और आपकी जाने से आपको दे रहे हैं ये गिफ्ट हैम्पर WB बाय हिमानी का भेजा हुआ मैजिक बॉक्स। एंजॉय कीजिएगा, और सोशल मीडिया पे सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जहाँ भी आपको हमारा प्रोग्राम मिले, कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, आपका आइडिया हो जाए
कि हम साइन ऑफ करने लगे हैं। सो जाने से पहले आपको मैं बताऊंगी सारे के सारे सवाल जो आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल थे, फन से भरपूर सवाल, और आपके दोस्तों ने दिए उनके जवाब। बहुत सारे दोस्तों ने ठीक जवाब दिए, जिन्होंने ठीक जवाब दिए उन्हें हमने गिफ्ट हैम्पर्स दिए, और जिन्होंने हमें ठीक जवाब नहीं दिए उन्हें हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं और विन कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आए थे उनके लिए अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स जो वो आज अपने साथ लेके गए हैं। कैमरा मेरा इधर को आता जाए ताकि हम मूव कर सकें। एक सवाल जो मैंने किया था, यानी कि पहला सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि परिंदों में वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत आसान था। और जिस परिंदे की उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है ना, उसे बोलते हैं कौवा, यानी कि क्रो। एक और सवाल किया था हमने, और वह सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें सिर्फ दूसरों की नज़र आती है और अपनी नज़र नहीं आती। बात तो बिल्कुल ठीक है, और वो गलती हो सकती है, बुराई हो सकती है जो हमें दूसरों की नज़र आती है लेकिन हमें अपनी नज़र नहीं आती है। एक और सवाल हमने किया था, और वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो हम साल में एक दफ़ा ही ख़रीदते हैं। साल में एक ही दफ़ा ख़रीदते हैं। हाँ, ये पहले ख़रीदा जाता था जब तक कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तक कि मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे। लेकिन गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स के आने के बाद उन चीज़ों ने हमारे घर में आना ख़त्म कर दिया, यानी कि हमने उन्हें ख़रीदना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। और वो चीज़ जो हम ख़रीदते थे वो थी कैलेंडर। आखिरी सवाल जनाब, आखिर वैसे बहुत अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें इतने सीनरीज होती थी, पाकिस्तान की इतनी सीनिक ब्यूटी हम देखते होते थे। आई स्टिल मिस दैट थिंग, बट सम हाउ लेट्स सी कि अब हम वो चीज़ दोबारा प्रैक्टिस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आई डोंट नो। लेकिन ये हमारे बचपन की यादें ज़रूर हैं जो फ्लैशबैक करती हैं। एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया, अपने दोस्तों से किया, वो ये था कि वो क्या है जो दिन में एक और रात में दो होते हैं। तो दिन में एक और रात में दो होने वाले नुक्ते होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया आज के प्रोग्राम। आज की ये शाम कैसी लगी आपको, और गिफ्ट हैम्पर जो हमारे दोस्त अपने साथ लेके गए, ये सब सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिटी 42 आप ज़रूर बताइएगा। उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं, हमसे बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके राइट बिलो कि ये सब कुछ आपके लिए कैसा था। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, बाय बाय।